नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम ऐसे रत्न के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अधिकांश लोग इसे पहनते हैं, जो कि है पुखराज रत्न। ठीक है, पुखराज रत्न जो होता है सफ़ेद या पीले रंग का पाया जाता है। सफ़ेद रंग का होता है या पीले रंग का होता है। ये किस ग्रह के लिए पहना जाता है? तो यह जो होता है बृहस्पति, जिसे गुरु या इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं, उस ग्रह के लिए पहना जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी उंगली में पुखराज धारण किया जाता है। तो ये जो पहली उंगली होती है, फर्स्ट फिंगर, इस उंगली में पुखराज धारण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या फायदे होते हैं, क्या पहनने से हमको लाभ होता है। तो देखिए, अगर जन्म कुंडली में गुरु कमजोर होता है तो उसको बल देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम गुरु का रत्न पुखराज जो है धारण करते हैं। अब ये कैसे पता चले कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है या मजबूत है? तो जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो ग्रहों के साथ या तो डिग्री लिखी होती है या अलग से डिग्री चार्ट मिलता है। तो उसमें हमें ग्रह की डिग्री देखनी है कि वह ग्रह कितनी डिग्री का है। यह डिग्री का जो रेशो होता है 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का एक ग्रह का माप होता है। ठीक है, अब अगर 0 से लेकर और 15 डिग्री के बीच में ग्रह की डिग्री है, गुरु की डिग्री है, तो हमें गुरु को बल देने की आवश्यकता होती है। अगर 15 से 20 डिग्री तक है गुरु की डिग्री, ठीक है, तो हमको गुरु को बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में ही बहुत मजबूत है और सक्षम है अपने शुभ फल देने के लिए। अब बात करते हैं, अगर 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में किसी ग्रह की डिग्री है तो उस कंडीशन में भी हमको गुरु का रत्न पुखराज जो है धारण करने की आवश्यकता होती है। अब किन सिचुएशन में हम गुरु का रत्न पुखराज धारण करें? देखो, सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वह गुरु जो हैं महिलाओं की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। जो पति के कारक जो बताया गया है वह गुरु को बताया गया। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है या शादी में देरी हो रही है, तो ऐसे में उसके रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं या शादी की बात ही नहीं चल रही है, तो ये शादी की बात चलाने का जो काम होता है यह गुरु का होता है लड़कियों की कुंडली में। तो अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है तो उसे गुरु का रत्न पुखराज जो है पहनने से बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। दूसरा, संतान का कारक जो है गुरु बताया गया है। यदि किसी के संतान नहीं हो रही है या संतान में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आप गुरु का रत्न पुखराज धारण करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तीसरा कंडीशन ये होते हैं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गुरु जो हैं ज्ञान के कारक भी बताए गए हैं। तो अगर विद्यार्थी हैं, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वह बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करने का जिज्ञासु है, मतलब उसका इंटरेस्ट है किताबों पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में, या कहीं से भी ज्ञान का अर्जित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी गुरु का रत्न पुखराज जो होता है बहुत ही ज़्यादा योगकारी रहता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो पेट, किडनी और लीवर का संबंध बताया गया है वह भी बृहस्पति गुरु से ही बताया गया है। तो किसी को अगर किडनी, लीवर या पेट से संबंधित अपच की समस्या या डाइजेशन में कमजोरी या किसी भी प्रकार की पेट पीलिया हो जाना, इस प्रकार की समस्या अगर है तो वह भी गुरु का रत्न पुखराज जो है धारण कर सकता है। इसके अलावा गुरु का रत्न पुखराज जो है, अगर आप अध्यापक हैं, टीचर हैं या कथावाचक हैं, या आप
किसी को ज्ञान देते हैं, या आपकी जॉब ऐसी है जैसे मैनेजमेंट की जॉब हो गई, एचआर की जॉब हो गई, जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निर्देशित करना या किसी को ज्ञान देना या किसी को समझाना, ऐसा आपका जॉब है या ऐसा करियर है आपका, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत फेस करने, परेशानी आ रही है, तो उस स्थिति में भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार किन परिस्थितियों में हम गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते। तो गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में मारक है, मारक कौन होता है? अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी है या 12 नंबर की गिनती लिखी है दूसरे भाव में, 9वीं राशि होती है धनु राशि और 12वीं राशि होती है मीन राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी गुरु होते हैं। अगर दूसरे नंबर का जो भाव है आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपकी जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई तो दूसरे नंबर में धनु राशि आएगी, और अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली हुई तो मीन राशि आएगी दूसरे भाव में। तो अगर इन 2 लग्न की कुंडली है तो आपको गुरु का रत्न पुखराज सूट नहीं करेगा, आप नहीं पहने। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर गुरु आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं, सप्तमेश मतलब 7वें घर के स्वामी अगर गुरु हैं, तो भी आप गुरु का रत्न पुखराज नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी मारक होता है। अगर 7वें घर में 9 नंबर की गिनती लिखी है या 12 नंबर की गिनती लिखी है, तो ऐसे में भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर गुरु नीच का है, गुरु नीच का होता है मकर राशि में। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी है, तो भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं, यह आपको सूट नहीं करेगा। तो इन परिस्थितियों में आप गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं, बाकी आप धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।